ओम नमः शिवाय मित्रों, आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। आज का टॉपिक हमारा कुंडली में बनने वाले राजयोग पर रहेगा, जो कि शतमंजरी राजयोग के नाम से जाना जाता है। कि शतमंजरी राजयोग के अंतर्गत कौन कौन से योग का निर्माण होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आज का टॉपिक इसी पर रहेगा। शतमंजरी राजयोग के अंतर्गत आने वाले उन्हीं राजयोग योगों में 3 राजयोग पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जो कि उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जो कि आप उसे देख सकते हैं। जो राजयोग उस वीडियो में थे, जो कि 3 राजयोग पर चर्चा की गई थी, महाकाल योग, शिव योग, गौरी योग, इस पर वो वीडियो था, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं बिना समय गवाए, हमारे टॉपिक पर आते हैं। शतमंजरी राजयोग के अंतर्गत चौथा राजयोग है हमारा विष्णु योग। अब विष्णु योग का निर्माण कब होता है, इसका सर्जन कब होता है, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है कुंडली में, कब ये योग बनता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास एक कुंडली एग्जाम्पल के जरिए में एक कुंडली है मेरे पास, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं विष्णु योग। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, स्टार्टिंग ऑफ डेफिनेशन। अब शुरुआत कर रहे हैं हम डेफिनेशन से। तो अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि कुंडली में यदि जन्मांक चक्रण में यदि नवमेश व दशमेश दोनों द्वितीय भाव में हो, अर्थात धन भाव में हो, तथा दशमेश और नवमेश के नवांश में हो, तो विष्णु योग का सर्जन होता है, विष्णु योग का निर्माण होता है। कहने का मतलब, अगर नवमेश अर्थात भाग्यस्थान का स्वामी, नवमेश भाग्यस्थान का स्वामी, और दशमेश दशम भाव का स्वामी, दशमेश उसे कहा जाता है 10वें भाव में जो राशि है उसका स्वामी, और नवमेश उसे कहा जाता है जो नवम भाव में जो राशि है भाग्यस्थान में उस राशि का स्वामी। अर्थात दोनों द्वितीय भाव में, यानी सेकंड भाव में हो, धन भाव में हो, किस भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, सेकंड हाउस में हो, ठीक। और दशमेश नवमेश अर्थात दशम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों नवांश कुंडली में भी सेकंड भाव में हो, सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस के अंतर्गत हो, तो यहाँ योग का निर्माण होता है, तब यह योग लागू होता है, तब यह योग कुंडली में लागू होता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं, यदि नवमेश दशमेश अर्थात नवम भाव का स्वामी, इसमें कुंडली में कौन बन रहे हैं, शुक्र देवता बन रहे हैं नवम भाव का स्वामी, और पूछा हुआ दशमेश अर्थात दशम भाव का स्वामी कौन बनता है यहाँ पर कुंडली के अंदर जन्मांक चक्र में, बुध देव। अब दोनों कहाँ पर हो, सेकंड हाउस में, तो ये दोनों भाव के स्वामी, यानी 10th हाउस के और 9th हाउस के, दोनों जिस भाव में जो राशि है उनके स्वामी सेकंड हाउस में है। यहाँ पर देखो, अब सेकंड हाउस में शुक्रदेव, जो कि शुक्रदेव है 9th भाव के स्वामी, और 7th हाउस जो 10th हाउस के स्वामी है कन्या, जो कि मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध देव, जो कि यहाँ पर भी सेकंड भाव में बैठे हैं, ठीक। और देखते हैं इसमें सेकंड पॉइंट, तथा दशमेश अर्थात दशम भाव का स्वामी 10th हाउस का, और नवमेश नवम भाव के स्वामी नवांश कुंडली में भी सेकंड भाव में होना चाहिए। कौन से भाव में होना चाहिए, सेकंड हाउस में होना चाहिए। नवांश कुंडली अगर उसकी देखी जाए जन्मांक चक्रण में, तो उसमें नवांश कुंडली में सेकंड हाउस में ही दशम भाव के और नवम भाव के स्वामी होने चाहिए। नवांश कुंडली के अंतर्गत जो भी राशि नवांश कुंडली में हो, तो वो भी सेकंड हाउस में हो, तो यहाँ विष्णु योग का निर्माण होता है, तब यहाँ कुंडली में जन्मांक चक्रण में विष्णु योग लागू होगा, तब यहाँ काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लक्ष्मी योग। अब लक्ष्मी योग देखने से पहले विष्णु योग में क्या रिजल्ट होता है, जातक के लिए कौन सा परिणाम मिलता है, उसको क्या प्रेडिक्शन होगी उसकी,
यहाँ देखेंगे हम, तो जातक में क्या क्या प्रेडिक्शन होती है विष्णु योग में। तो इसका रिजल्ट, ये प्रेडिक्शन, ये फल ये मिलेगा उसका फलादेश कि इस राजयोग में जन्म लेने वाला जातक भगवान विष्णु के भक्त होता है, धनी, समृद्ध, वैभवशाली व प्रभावशाली होगा। ठीक है, तो ये विष्णु योग का फल है। जब विष्णु योग में, यह विष्णु योग का कुंडली में अगर ऐसा निर्माण होता तब इसका यह फल हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे लक्ष्मी योग। अब हम लक्ष्मी योग पर चर्चा करेंगे, जो कि शतमंजरी राजयोग में से 5वां नंबर का लक्ष्मी योग है। तो हम लक्ष्मी योग का निर्माण कब होता है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि जन्मांक चक्रण में भाग्य स्थान जिस नवांश में हो, अर्थात जन्म राशि में जन्मांक चक्र में अर्थात जन्म कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी नवांशी में जिस राशि में हो, नवांशी में जिसमें हो, उसका स्वामी, उस राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो, उच्च राशि में पंचमेश के साथ और अर्थात पंचम भाव के स्वामी के साथ में भाग्य स्थान में हो, तब यहाँ योग अर्थात लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। ये एग्जाम्पल के जरिए एक कुंडली लेता हूँ मैं, जो मैं आपके समक्ष है। अब पंचम भाव के अर्थात भाग्य स्थान में कौन से भाग्य स्थान का स्वामी, यानी नवांश की बात करो, कुंडली में भाग्य जिस नवांश हो, अब इसका भाग्य चंद्रमा है। ठीक है, अब जिस नवांशी में हो, नवांशी कुंडली में जिस नवांशी की में हो, उसका स्वामी अपनी उच्च राशि के अंतर्गत हो। अर्थात यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के उच्च राशि में स्थित हो, पंचम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में स्थित हो और पंचमेश के साथ भाग्य स्थान में हो, अर्थात पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी बनते हैं गुरुदेव अर्थात बृहस्पति देव। अब यहाँ पर बृहस्पति देव जो कि कहाँ पर है, भाग्य स्थान पे, वो भी उच्च के अपनी राशि में उच्च होकर बैठे, उच्च की राशि में बैठकर पंचमेश के साथ में भाग्य स्थान में बैठ गए। अब यहाँ पंचम भाव का स्वामी नवांश कुंडली में कौन सा, नवांशी में, मान ली नवांश कुंडली में जो भी राशि मिलती है पंचम भाव में, उस राशि के स्वामी अपनी उच्च राशि में पंचमेश के साथ में भाग्य स्थान में अर्थात नवम भाव में विराजमान हो, 9th भाव में हो, तब यहाँ योग का निर्माण होता है, तब यहाँ योग बनता है। तो इस योग में जातक को क्या फल मिलता है, इस योग में जातक क्या होगा, समृद्ध होगा और वैभवशाली होगा, ठीक है, और वह दीर्घायु होता है। तो यहाँ योग लक्ष्मी योग के अंतर्गत आता है, तो इसमें इस प्रकार का फल जातक को मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and please subscribe my channel.